ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब जाने वाला है 2025 कुछ ही दिनों में, और आने वाला है 2026। तो जो 2026 आ रहा है तो वह सूर्य का साल होगा, पूरा ही साल, जैसे अब मंगल का रहा था। और इस बार 2026 में 121 साल बाद ऐसे योग बन रहा है, चंद्र सौभाग्य योग, कि इस साल 2026 में जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पाए हैं 2025 में किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तो वह 2026 में इस 121 साल पुराना जो योग है चंद्र सौभाग्य, उसके हिसाब से बहुत जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होंगे। और आज मैं बताने वाली हूँ उन 5 राशियों के विषय में जो बहुत भाग्यशाली राशि हैं, कि जिनके विवाह 2026 में पक्के हो ही जाने हैं। तो क्योंकि इस साल जो गुरु ग्रह हैं तो उनकी दृष्टि 7वें घर पर रहेगी, जिन जिन राशियों के विषय में मैं बताऊंगी। और 7वें घर पर शुभ दृष्टि होने के कारण जल्दी ही बच्चों के विवाह होंगे उन 5 राशियों के, और जल्दी से जल्दी रिश्ते आएंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि वे कौन सी 5 भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये पूरा जो 2026 है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की कृपा मिलेगी सभी बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां, और अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और बहुत जल्दी से जल्दी विवाह उनके संपन्न होंगे। तो अब बताने जा ही रही हूँ मैं कि 5 भाग्यशाली राशि कौन सी हैं। तो सबसे पहली, और जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं और जिनके प्रेम विवाह हो नहीं पाए हैं किसी भी कारणवश 2025 में, तो उनका भी उन बच्चों के भी प्रेम विवाह 2026 में होना तय है, हर तरीके से तय है। क्योंकि 2026 फिर से कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा साल है सभी विवाह योग्य बच्चों के लिए, और वह जो 5 राशि बता रहे हैं उनके लिए। तो अब वह 5 राशियाँ कौन सी हैं, अब मैं वह बताने जा रही हूँ। वह सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि को माना जाता है मंगल की राशि। तो मंगल की राशि में जो मंगल होते हैं वो सेनापति होते हैं, और जो सूर्यदेव होते हैं वो ग्रहों के राजा होते हैं, सूर्यदेव। तो 2026 लगते ही ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे प्रमुख ग्रह हैं, जैसे गुरु है, शुक्र है, शनि है, तो इनकी जो चाल होगी वो अच्छी होगी। तो इनकी भी जो दृष्टि होगी 7वें घर पर, तो 7वें घर पर दृष्टि होने के कारण मेष राशि वाले जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, तो उनके अपने आप से जैसे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, कुछ बातें बनेंगी। और जनवरी से लेके जून तक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि, खुद गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है, शुभ दृष्टि। तो जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा विवाह संपन्न होगा। और जून के बाद फिर से जो प्रबल योग बनेंगे वे बनेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो यदि जून तक नहीं हो पाते हैं इन राशियों को, वैसे तो जून तक दिखाई दे रहा है ज्योतिष के अनुसार कि रिश्ते पक्के होके विवाह भी हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण बस किसी और ग्रह नक्षत्र के कारण, तो अक्टूबर नवंबर में फिर से प्रबल योग बनेंगे और जल्दी से जल्दी रिश्ते पक्के होंगे मेष राशि वाले बच्चों के, लड़के हों या लड़कियां। अब आपको एक उपाय करना क्या है बस मेष राशि वाले बच्चों को, कि रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और हो सके तो शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी जो कन्याएं, कभी उनको कुछ मीठा दे दीजिए, कभी कुछ कर दीजिए। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके मेष राशि वालों के विवाह होंगे ही होंगे। ऐसा ज्योतिष के अनुसार गणना की गई है इन 5 राशियों के लिए। अब जो दूसरी राशि है वह है मिथुन राशि। और तो मिथुन राशि बुध की राशि है, और साल के शुरू से ही गुरु ग्रह हैं वह कुंडली के प्रथम भाव में स्थित रहेंगे, और वह भी अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे, और बहुत ही अच्छी उनकी दृष्टि रहेगी 7वें घर पर। तो मिथुन राशि वाले बच्चों के भी, लड़के हों या लड़कियां, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक जो रिश्ते 2025 में जुड़ते जुड़ते रह गए, कहीं पर बात भी चली लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं जुड़ पाया,
तो अब 2026 में रिश्ता जुड़ के ही रहेगा वही जून तक, क्योंकि हर इन 5 राशियों के लिए गुरु ग्रह वो सब अच्छा ही फल देंगे, साथ में घर पर दृष्टि डालेंगे। और जनवरी से जून तक भी योग बन रहे हैं इनके मिथुन राशि वालों के। और यदि जून में नहीं हो पाती है तो अक्टूबर नवंबर इनके भी प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि ये ज्योतिषी गणना से देखा गया है 101% इन 5 राशियों के 2026 में विवाह हो ही जाना है, विवाह के बंधन में बच्चे बंध ही जाने हैं 2026 में। तो अब हमारी ये दूसरी राशि हो गई है। इसमें आपको क्या करना है, इन राशि और अपने ग्रहों को प्रबल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सोमवार और शुक्रवार को इस राशि के जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, गौरी माता की पूजा करें। और कात्यायनी माता जो कि विवाह करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मानी जाती हैं मेन रूप से, कि यदि आप कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी मिथुन राशि वाले बच्चों के योग बनना शुरू हो ही जाएंगे। और 2026 में विवाह होकर ही रहेगा, या तो जून तक हो जाएगा, और यदि किसी और ग्रह की वजह से ना हो पाए तो अक्टूबर नवंबर तक तो पक्का हो ही जाना है, रिश्ते पहले बंध ही जाने हैं। लेकिन इस मिथुन राशि वालों के विवाह हो ही जाना है हर हालत में। 2026 बहुत अच्छा वो है। विष्णु माता लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की खूब कृपा मिलनी है इन 5 राशियों वाले बच्चों को, और उन्हीं की कृपा से सारे योग बनेंगे, सारे कार्य होंगे और विवाह पक्के होने ही होने हैं। अब आती है तीसरी राशि, आती है कर्क राशि। तो 121 साल बाद ये जो चंद्र राशि योग जो बन रहा है, तो उसके ही संयोग से, क्योंकि जो कर्क राशि होती है वह चंद्रमा की राशि होती है, 2026 में बन रहा है चंद्र संयोग जो बन रहा है, उसकी वजह से माता लक्ष्मी की कृपा होगी इन जातकों पर जो कर्क राशि के हैं, लड़के हों या लड़कियां, और भगवान विष्णु की कृपा होगी। और इनको भी जनवरी से लेके जून तक के बीच में या तो रिश्ता पक्का हो जाएगा या तो विवाह हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो सकता है बीच में 1-2 महीने कोई योग ना बने, लेकिन अक्टूबर से फिर इनके विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे दोबारा से। और नवंबर दिसंबर में विवाह होना तय ही तय है। और देखेंगे कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, जनवरी से ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे 2026 लगते लगते। इसलिए आप अब इंतज़ार ना करें कर्क राशि वाले जो जातक हैं, और अपने विवाह की तैयारी करें और देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस हाँ, यह थोड़ा सा अब जो हैं कर्क राशि वाले लोग, इनको थोड़े से बस कुछ उपाय करने होंगे, और खुद से खुद विष्णु भगवान और भोले बाबा और गुरु ग्रह की, इनकी राशि पर भी गुरु ग्रह का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। और 5वें घर को प्रभावित कर रहे हैं जो गुरु हैं, और 7वें घर को जो उसका माना जाता है विवाह का, उसको पे भी खूब ही अच्छा है, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं सब कुछ। तो अच्छा ही अच्छा होगा कर्क राशि वाले बच्चों के लिए भी, लड़के हों या लड़कियां। बस एक उपाय करना है उनको 2026 में, और जैसे ही विवाह संपन्न हो जाए तो उसके बाद अब ये उपाय आप छोड़ सकते हैं, और यदि करें तो आप करते रहें, वह आपकी इच्छा है। आपको करना क्या है कि प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान जी के सामने गुड़ और चने का भोग लगाना है, केवल मंगलवार को। और सोमवार के दिन आप शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, रोज़ चढ़ा सकते हैं यदि आपके घर के पास में मंदिर हो, वह देख के कि आप कहीं काम पे जा रहे हैं तो उससे पहले चढ़ाया, और शाम को जल चढ़ाया नहीं जाता है शिवलिंग पर, तो आप देखें तो सोमवार को तो आपको पक्के से जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। नमः शिवाय बोलना ही बोलना है, 108 बार बोलें, 21 बार बोलें, 11 बार बोलें। और मंगलवार को आप ज़रूर से भुने हुए गुड़ और चने का हनुमान जी को भोग लगाएं, तो देखेंगे आपके विवाह कितनी जल्दी से जल्दी आपका विवाह होगा, अच्छा विवाह होगा कर्क राशि वाले बच्चों का। अब जो 4 नंबर की जो राशि है, वो जो 5 नंबर की जो राशि है, अब वह है वृश्चिक राशि। तो जो वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनको अब क्या करना है कि वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ही होता है, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होने के बाद ज्योतिष के अनुसार यह 2026 है वह वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि इस समय भी उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और जो मंगल है वह भी अच्छा है। और जनवरी से लेकर इन राशि वाले जातकों के भी प्रबल योग बनेंगे विवाह के, और जनवरी से जून तक के बीच में बहुत प्रबल योग है। और फिर उसके बाद जो और दो महीने हैं, जो जून के बाद जुलाई और अगस्त है, उसमें तो वैसे भी सीजन होता ही नहीं है। उसके बाद अक्टूबर से इनके भी प्रबल योग बनेंगे। मतलब कहने का है कि 2026 से शुरू से लेकर योग इन राशि वालों के भी अच्छे से ही अच्छे हैं, वृश्चिक राशि वालों के, और अच्छे से अच्छे योग। कभी हो सकता है कि किसी और ग्रह के उससे, लेकिन ये पक्की बात है, ज्योतिष के अनुसार ये पक्की बात है कि इन राशि वाले लोगों का भी 2026 में रिश्ता आएगा बढ़िया से बढ़िया, और रिश्ता पक्का होगा और विवाह संपन्न होना ही होना है, ऐसा ज्योतिष गणना कहती है। अब हमारी जो 5वीं राशि है वह है वृषभ राशि। तो अब वृषभ राशि वालों के संग क्या है, जो वृषभ राशि है वह शुक्र की राशि है, और इस राशि में भी जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, तो गुरु की कृपा उन पर भी खूब चल रही है, और उनके भी 7वें घर पर दृष्टि डालकर और 5वें घर पर दृष्टि डालकर गुरु गए उनके भी विवाह के योग बना रहे हैं। अच्छे से अच्छे वर और वधू मिलेंगे, वर को वधू मिलेंगे और वधू को वर मिलेंगे, ऐसा देखा गया है। अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे से अच्छा रिश्ता होगा। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की खूब कृपा मिल रही है 2026 में बच्चों पर। तो अब हमने बताया, अच्छा इस राशि के जो वृषभ राशि है वह शुक्र की राशि है, इसलिए शुक्रवार का उपाय करना है। तो शुक्रवार के दिन जो छोटी यदि कन्याएं होती हैं उनको आप कुछ मीठा खिलाएं, और शुक्रवार के दिन आप माता रानी के मंदिर में सुहाग का जो सामान होता है छोटा थोड़ा वह सुहाग का सामान भी आप चढ़ा के आ सकते हैं, चुंदरी चढ़ा के आ सकते हैं। मतलब शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के उपाय करने हैं माता रानी के। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी अच्छे से अच्छे विवाह होंगे इन 5 राशियों के होंगे, तो और भी जो 7 राशि हैं उनके भी। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि 5 राशियों के लिए जो गणना करी गई है, ज्योतिष गणना, तो वह इस प्रकार है, और आप परेशान नहीं होइए। वो 5 राशि भाग्यशाली राशि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी देखें, और जो 5 राशि वाले जातक हैं तो वह निश्चिंत हो सकें। और लेकिन ये है कि भाई कर्म तो देखिए करने ही पड़ते हैं, तो इसलिए लड़के लड़कियों के लिए रिश्ते तो ढूंढें। लेकिन जो परेशानी 2025 में थी कि ढूंढने के बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था, तो वह 2026 में अवश्य रिश्ता पक्का होगा, और अच्छे से अच्छा विवाह संपन्न भी होगा। तो आप अपने विवाह का इंतज़ार करें, खुशियां मनाएं ये 5 राशि वाले, और कमेंट बॉक्स में लिख लें जय लक्ष्मी माँ, जय नारायण। धन्यवाद।